नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टॉप न्यूज। आइए आपको बता दें कि आगामी घोसी लोकसभा चुनाव सपा और स्वाभिमान पार्टी मिलकर लड़ेगी। राजीव राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जानकारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राज ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर से हुई मुलाकात काफी सफल रही। दोनों ही नेताओं ने मिलकर आगामी घोसी लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने का रणनीति बनाई। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर दो मुँहा सांप है। वहीं इस बार घोसी विधानसभा के उपचुनाव में बरसाती मेढक और पैराशूट से आने वाले प्रत्याशी को घोसी की जनता ने सबक सिखा दिया है। भारत न्यूज़ पे ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटा सा हम लोगों ने लखनऊ में ट्रेलर प्रस्तुत किया। उसके पहले भी एक ट्रेलर हम लोगों ने प्रस्तुत किया था उपचुनाव विधानसभा घोसी में, और पूरी फिल्म 24 में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर के बनाने का काम करेगी। वो लोग तो बोल रहे हैं कि चिरकुट की पार्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अगर उनके नज़र में चिरकुट हैं, तब बाप बेटा वो तीनों लोग क्यों परेशान है चिरकुटों के लिए? आखिरकार क्यों परेशान है भाई? जिसको आपने निगलेक्ट कर दिया उसके चक्कर में क्यों परेशान हो? आपके परेशानी को देख करके हम नेताओं कार्यकर्ताओं को ये महसूस होता है कि नहीं, हम लोगों में दम है, तब आज बाप बेटा तीनों लोग घूम करके कह रहे हो कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के ये लोग चिरकुट हैं। अभी बता रहे थे राष्ट्रीय महासचिव जी समाजवादी पार्टी कि जिनके संस्कार में उल जलूल ही बोलना है, वो क्या बोलेंगे? आप प्रेस के लोग हैं, आप चैनल के लोग हैं, आप लोग तमाम आप लोगों के चैनलों पर लोग आते जाते, वो लोग भी आते जाते रहते हैं, सुनते होंगे बाप बेटा तीनों लोगों का बयान। अब तो एक हफ्ता पहले से बयान दे रहे हैं, जिनका नाम हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे प्रदेश भर घूम करके हमारा नेता कार्यकर्ता इस बात को कहता है कि बस इनके बात में ही केवल दम है। आज जिस एनडीए गठबंधन में गए थे, यहाँ ठेका लिए थे घोसी उपचुनाव जिताने का, अब तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के बहुत तेरे नेता मेरे संपर्क में हैं। आखिरकार क्यों भाई? अब एनडीए गठबंधन आपको नहीं दे रही है, हैं? यहाँ तक कि आपने एनडीए गठबंधन में जाकर के घुटना भी टेका है। आप घूम करके कहते हैं कि मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, हैं? जो आपको देना था, माननीय अखिलेश जी ने तो इनको गठबंधन में 17 सीट दिया, बाप बेटा तक सीमित रहे। जो इनको देना था वो समाज को तो दे ही नहीं पाए, और बाप बेटा बयान देते हैं कि हम लोग असली सुहेलदेव वाले हैं। अरे गजब गजब झूठा हो तुम बाप बेटा तीनों भाई। धरती पर मैं तो कहता हूं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जितने दर्शक आप लोगों के चैनल पर देख रहे हैं, सब लोगों को ये बताना चाहता हूं और सब लोगों के यहाँ ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं, धरती पर इतना बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं है। श्रीमान सुहेलदेव के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी का, उनके सहयोगी का स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आपकी मीटिंग रही, शानदार मीटिंग रही लखनऊ में। आपने एहसास कराने का काम किया कि आपके समाज के लोग किसके साथ हैं, और सही समय पर एक सही निर्णय लिया। जब लगातार कोई व्यक्ति विशेष किसी समाज को ठग रहा हो और जो मूक दर्शक बने रहें, कहा जाता है उनका भी लिखा जाएगा अपराध जो तटस्थ रहते हैं, तो आपने तटस्थ न रहकर लड़ाई को अपने हाथ में लिया है। उम्मीद है कि आप आगे लड़ाई के साथ बढ़ेंगे और समाजवादी पार्टी का सहयोग और समर्थन आपको इस सामाजिक न्याय के लिए हमेशा रहेगा। इसमें क्या कहना आपको? देखिए, कांग्रेस में हमेशा से कुछ ऐसा नेता रहे हैं जो कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। आपको याद होगा कभी मनीष अंकारिया, तो कभी कोई और, तो कभी कोई और अहम बयान देता है। बड़ी सकारात्मक सोच के साथ इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी। 3 बैठकें हो गई
लेकिन फिर कभी कमलनाथ, तो कभी माननीय अजय राय जी, तो कभी आचार्य प्रमोद कृष्णन, और अब ये जिस नेता का नाम लिए ये लोग। अब ये तो कांग्रेस को फैसला करना है। जहाँ तक समाजवादियों की बात है, समाजवादियों ने हमेशा अपनी थाली का खाना देकर सहयोगियों को आगे बढ़ाने का, साथ देने का काम किया है। लेकिन अगर हम अपनी थाली का खाना देते हैं, हम साथ देते हैं, तो हम जवाब भी दे सकते हैं। उनकी स्थिति ये है कि अगर समाजवादी खाना न दें, अपने थाली से दाना न दें, तो फिर मुरझा जाएंगे उत्तर प्रदेश में भी। तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं, उनके बयानों पर रोक लगाएं जो उनके पीठ में ही छुरा भोगने का काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन में पलीते लगा रहे हैं। अलका लांबा जी को एहसास करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गंभीर रूप से राजनीतिक कुपोषण की शिकार है और उसको सख्त जरूरत है मदद की, और मदद सिर्फ समाजवादियों से मिल सकती है। हमने अपनी कीमत चुकाई है मदद करने के लिए, चाहे 2017 का चुनाव रहा हो, चाहे पिछली बार उनको मध्य प्रदेश में मदद करना हो, या उससे पहले 2009 में हमने उनकी सरकार बनाई और उनके बार बार कहने पे जहाँ लोग कीमत वसूलते हैं कि हम मंत्री बनाओ तो हम सहयोग देंगे, समर्थन देंगे, हम कभी मंत्री नहीं बने। इस तरह के ऐसे आरोप लगाने वाले, फिर मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस से नेतृत्व को विचार करना चाहिए और चिन्हित करना चाहिए कि भाजपा के स्लीपर सेल के कितने लोग कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं। ओम प्रकाश जगह ले पाएंगे आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी में नहीं, इनकी स्वतंत्र पार्टी है। और जो इनका जुझारूपन देखा, जो इनको गरीबों के प्रति क्यों ये खड़े हुए, ये भी मलाई काट रहे होते जहाँ जहाँ सत्ता में जाते। इनको लगा कि इनके समाज के लोगों को ठगा जा रहा है। इनके समाज के लोग जब दुख मुसीबत और विपत्त में होते हैं तो कोई साथ खड़ा नहीं होता है, तो ये खड़े हुए। अब ये अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम सहयोग को समर्थन दे सकते हैं। इनकी स्वतंत्र पार्टी है, हम शुभकामनाएं इनको देंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, हराने के लिए खड़े हुए हैं, तो हम इनका अभिनंदन और अभिनंदन करते हैं। महेंद्र राजभर जी काफी साल ओम प्रकाश राजभर के साथ रहे राजनीतिक पताका फहराने के लिए। ऐसे में क्या हुआ जब इतने साल बाद इनको ये लगा कि ठगा जा रहा है राजभर समाज सवाल को? का जवाब तो आदरणीय महेंद्र राजभर से देंगे ना। नेताजी, इस समय भाजपा की सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। पीड़ा होती जब स्वास्थ्य विभाग को देखता हूँ। नए जब मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग का काम देख रहे थे तो छापा मारते थे और शर्मिंदा होते थे। मुझे अब एहसास हो रहा है कि छापा मारना सेटिंग का एक तरीका था, इसलिए शर्मिंदा भी अब नहीं होते हैं। और एक माफिया राज कायम है यहाँ, और खास तौर से मऊ के अस्पतालों में मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचाया जाता है। लगातार शिकायतें आती है। आपने देखा था पिछले साल मुझसे भी हो गया था, मैं आपा खो बैठा था। जब अस्पताल में गया तो इलाज तो दूर, मरीज पता ना कब का मरा हुआ है, उसको बताने वाला भी नहीं कोई था कि मरीज मर चुका है। किसी पत्रकार साथी को कभी हेलमेट से मार देना, और फिर सीएमओ और मेरे ख्याल से जिलाधिकारी के भी संज्ञान में है कि अस्पताल को सिर्फ रेफरल सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल, वहां से मरीज को घुमाकर अपने यहाँ ले आते हैं। ये नंगा नाच हो रहा है। और माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ऊपर मैं आरोप लगाता हूं कि भ्रष्टाचार आपके संरक्षण में पल रहा है। शायद ये जड़ी बूटी आपके पास भी पहुंच रही है, तभी तो सोशल मीडिया पर ये आश्वासन देने के बावजूद किसी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अभी मुझे पता चला कि एक राजभर के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, उसके पैर में चोट लगा, फ्रैक्चर हुआ है, पटेला में इंजरी है। तो उससे बोल रहे हैं, वो मुझे ऑडियो किसी ने जिलाध्यक्ष ने सुनाया कि सीएमओ बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी वो सर्जरी करने का जो सामान होता है उपलब्ध नहीं है। शर्म आनी चाहिए ब्रजेश पाठक जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और ये बड़ी बड़ी बातें जो रोज टीवी पर चैनलों पर बोलते हैं, सोने से पहले अभियंतरात्मा को झांकिए, से पूछिएगा, दिल पर हाथ रखे कि जो गरीबों की बददुआएं ले रहे हैं, जो लूट मची हुई है, जिस लूट के सबसे बड़े सरगना शायद आप ही हैं, नहीं तो आप जैसा व्यक्ति खामोश नहीं रह सकता, कार्रवाई तो जरूर करता। सरकारी अस्पतालों में कल से आपने देखा होगा, परसों से माननीय प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तक बड़ी बड़ी बैनर और अपने सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं कि राजस्थान में 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। मैं इस ठग सरकार के ठग लोगों से पूछना चाहता हूं,
और ख़ास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का गुनाह क्या है। गुनाह सिर्फ इतना है कि मोदी जी की तरह आपको भी दूसरी बार यहाँ के लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका गुस्सा निकाल रहे हैं मोदी जी आपसे। अगर वो राजस्थान में दे सकते हैं, मध्य प्रदेश में दे सकते हैं योगी जी, तो आपके लोगों को उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते हैं? या योगी जी आप स्वयं खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? फिर चुनाव आएगा तभी आप लोग लेकर आएंगे। ये असली दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी को दिखाता है। प्रधानमंत्री जी बड़े मंचों से रेवड़िया न बांटने की बात करते हैं और इतने डिस्परेट हो जाते हैं कि स्कूटी से लेकर गैस सिलेंडर तक सब कुछ बांटने लगते हैं। या तो बेचना या तो बांटना इनका पैसा रह गया है चुनाव जीतने के लिए। मैं मांग करता हूं कि जो मध्य प्रदेश में जो गैस का सिलेंडर हो, जो राजस्थान में गैस का सिलेंडर का रेट हो, वही रेट उत्तर प्रदेश के लोगों को भी होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को ठगने और लूटने का काम करोगे तो हम जवाब जरूर देंगे और बुलंदी के साथ देंगे। दूसरा, बार बार आप लोग ओम प्रकाश राजभर जिनका तो हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, आप लोगों को याद होगा कि घोसी उपचुनाव से पहले हर जगह घूम घूम कर आप लोगों से कहते थे, जाकर भाजपा में कहते थे समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में इतनी सीटों पर सिर्फ हमारे वजह से जीती, और जिसको अपना गढ़ समझते थे। तो हमने दिखा दिया कि जब आप हमारे साथ थे तो हमारा कितना नुकसान हुआ था। हम खाली 21,000 वोट से जीते थे, आपके हटते ही हम 43,000 वोट से जीत गए। और घोसी के लोगों ने भी आपको बता दिया कि आपका वजूद और आपका वजन कितना है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की भी आंखें खुल गई है कि जिस आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है, बोल बोल कर सबको धोखा देने का काम करता है। फिर मैं, आप बोल रहे थे ना फलाने लड़ रहे हैं, मैं चुनौती देता हूँ, आइए लड़िए। धन्यवाद। कर रहे हैं, यहाँ के मरीजों को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। यहाँ डॉक्टर का भी कोई अभी चलिए, अभी आप जाइए, आप लोग तो कई बार जाते हैं, डॉक्टर को नहीं होता। मैं तो यहाँ के सीएमओ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जानना चाहता हूँ कि कौन सा सिस्टम फिक्स है, किस माफिया के चुंगल में आप लोग, या माफिया खुद आप ही लोग हो। मऊ के 6 रोग विभाग के डॉक्टर खुलेआम अपना अस्पताल चला रहे हैं जी। सीएमओ बोल रहे हैं कि हमारे संघ के आदमी हम बोल ही नहीं सकते कुछ। ये कोई डॉक्टर सीएमओ को चुनौती देकर खुलेआम अपना अलग अस्पताल नहीं चला सकता जब तक कि उसके कमाई का एक हिस्सा नीचे से ऊपर तक न जाता हो। ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। और कम से कम सबको लूटो, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है उनको तो छोड़ दो, उनको तो बख्श दो। कितनी निर्दयी निर्मम सरकार है, लुटेरों की यह सरकार है। और फिर मैं इसके लिए जिम्मेदार न सीएमओ को न किसी अन्य अधिकारी को, सीधे सीधे ब्रजेश पाठक को लगा रहा हूं। उनके संरक्षण में अस्पतालों को लूटा जा रहा है, दवाइयों को लूटा जा रहा है। और मैं आपको आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, इन पत्रकार साथियों के सामने और ये भी गवाह रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं कि मऊ के अस्पताल में किसी दिन छापा मारिए, और अगर आपकी अंतरात्मा जगी होगी तो आप शर्मिंदा ही नहीं, सो नहीं पाएंगे। और नहीं तो आपको जो मरहम दवाई यहाँ से पहुँच जा रही है तो आप तकिया लगाकर सोए रहिए, टीवी वालों को बुलाकर बड़े भाई करके बयानबाजी करते रहिए। लेकिन ये जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं गरीब, इनकी दुआओं से आप बच नहीं पाओगे। क्या लगता है कि घोसी की जनता के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे?